हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, भारतीय डाक विभाग में अभी भर्ती होके खत्म हुई है। तुरंत से नई वैकेंसी के बारे में आप सभी के लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है साथियों। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आपकी योग्यता मात्र आप 10वीं पास होने चाहिए और आपकी उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 42 साल तक है, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ना इसमें परीक्षा लगती है, ना इसमें इंटरव्यू होता है, यानी कि सीधे सीधे डायरेक्ट। और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ होता है इसमें भाई आपका सिलेक्शन। ये सिलेक्शन कैसे होता है, कितने पद कैसे कैसे दिए गए हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। सभी साथी दिल थाम के बैठे रहिएगा, ठीक है। देखिए, ये जो भारतीय डाक विभाग है 2025 और 26 की भर्ती, यानी कि एक साल पीछे भर्ती चलती है। 45,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। एक बार अगर आप चिपक गए तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है भारतीय डाक विभाग की तरफ से कि आपको जो नौकरी मिलती है आपके लोकल में मिलती है। मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो भर्ती होती है सिपाही की भर्ती का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपको भर्ती करने का मौका आपके आसपास आपके लोकल में ही मिलेगा, आपके लोकल के पोस्ट ऑफिस पे मिलेगा। वो किस लिए? क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि हमारे क्षेत्र में कौन सा गांव कहां पड़ता है, रास्ते देखे हुए होते हैं, पोस्ट पहुंचाने में सुगमता रहती है। तो इसमें इसीलिए लोकल लैंग्वेज पहले प्रेफरेंस की जाती है, ठीक है। तो भाई सभी ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, बहुत ही शानदार वीडियो आप सभी के लिए है। इसमें जो पद हैं थोड़ा ध्यान से देखें। पद का नाम क्या है, पद कितने हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है और आपकी आयु सीमा अधिकतम। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है MTS, इसमें 2000 पद हैं। कक्षा 10वीं पास आप होने चाहिए और उम्र सीमा इसमें पोस्ट ऑफिस में 42 वर्ष ली जाती है। ग्रामीण डाक सेवक की जो है आपके 30,000 पद हैं। कितने हैं? 30,000। एक भर्ती जस्ट अभी हुई है और उसमें 6 मेरिट लगातार आती हैं आपकी। 6 बार मेरिट लग के आती है। हर बार आपकी जो मेरिट है वो घट के आती है। तो मैं इसमें ये भी बताऊंगा आपको कि आपकी मेरिट कितने पे जाती है और क्या रहता है। ना इंटरव्यू है ना परीक्षा है, सीधा सिलेक्शन होता है भाई इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। डाकिया यानी कि जो पोस्टमैन है उसकी पद है 10,000 और यह है 10वीं पास होना चाहिए। मेल गार्ड जो है सिक्योरिटी में, उसके लिए है 3,000 पोस्ट और इसके लिए जो योग्यता है इसके लिए भी 10वीं पास है। इसमें उम्र सीमा 18 से लेकर के 30 वर्ष आपकी उम्र सीमा रहती है। SC और ST को तो रहती है छूट कितने की? 5 वर्ष की। और जी OBC को रहती है भाई जी 3 वर्ष की छूट। इस तरीके से आपकी छूट रहती है। बहुत सारे युवा साथी ऐसे होंगे जिनके मन में ये चल रहा होगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आती, ग्रामीण डाक सेवक क्या होता है और डाकिया क्या होता है। तो मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। दरअसल में जो ग्रामीण डाक सेवक होता है ये तो गांव में बांटता है, डाक पोस्ट बांटता है गांव में, ठीक है। और जो डाकिया है इसको शहर में और गांव में किसी भी जगह पोस्टिंग मिल सकती है। प्लस जो डाकिया होता है इसका काम केवल पत्राचार ही नहीं है, केवल डाक बांटना ही नहीं है। इसका काम जो है ऑफिस में और भी कामों को देखना होता है, जैसे सॉर्टिंग ऑफ पोस्ट होता है। जो डाक आती हैं उनको ये मतलब छांट के भी रखते हैं। वो बहुत सारे काम होते हैं। एक होता है मेल गार्ड। सोच रहे होगे मेल गार्ड क्या होता है? आपने देखा होगा डाक खाने पर जो गाड़ी आती है भरी हुई डाक से, उसमें लोहे का ऐसे जाल बना हुआ होता है, आगे भी पीछे भी सारी में। तो इसमें एक आदमी बैठा रहता है आपका, जो मेल गार्ड होता है, यानी कि जो इनकी रक्षा करता है या इनकी सुरक्षा करता है। तो सुरक्षा कर्मी जो होता है मेल गार्ड, उसी को मेल गार्ड कहते हैं। वो इस गाड़ी में होता है। जब गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, ट्रांजिट होती है, यहाँ से वहाँ सामान यहाँ से वहाँ जाता है गाड़ी में, उसमें जो गार्ड बैठा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? मेल गार्ड कहते हैं, सुरक्षा कर्मी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो किस किस की है मैं आपको ये भी बता दूं। मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसकी सैलरी होती है 56,000, ठीक है। मेल गार्ड जो है इसकी भी सैलरी होती है लगभग ऐसे ही 53,000 के आसपास। कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा अगर तनख्वाह है इसमें तो आपकी 2 पोस्टों पर है। एक तो है मल्टीटास्किंग स्टाफ में और एक है आपकी मेल गार्ड में, ठीक है। इनकी सैलरी क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरा प्रोसेस आपको समझ लो ध्यान से।
इसमें मैंने जैसा आपसे कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए, लड़का या लड़की कोई भी कहीं से भी हो पूरे भारतवर्ष में से, उम्र सीमा भी आपको पता है 42 साल उम्र सीमा काफ़ी होती है। तो इसमें ये समझ लो कि 42 वर्ष उम्र सीमा के साथ साथ प्लस आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है SC ST को, और 3 वर्ष की छूट मिलती है किसको, OBC को। तो आई होप आप सब समझ के होंगे कि भाई उम्र सीमा तो काफ़ी दे रखी है, लेकिन सबसे अहम चीज़ है इसमें सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन किसका होता है इस पे भी आपको बताऊंगा मैं। ऑल इंडिया से मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, नौकरी करने का मौका आपको अपने लोकल में ही मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो डाक बांटने का काम होता है वो ज़्यादातर डाकिया का वो लोकल में ही होता है, अपने आसपास में ही, ठीक है। चलिए, तो ये सारी जानकारी पोस्टों के अकॉर्डिंग थी। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके इनकी ग्रामीण डाक सेवक की और डाकिया की पेमेंट की थोड़ी सी जानकारी पहले और दे देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, हर साल भर्ती आती है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है डाक विभाग में। आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि यार डाक विभाग में तो आजकल लेटर तो कोई लिखता नहीं है। तो मैं आप सबको बता दूं, स्पीड पोस्ट के द्वारा आज भी सारे के सारे काम जो है पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहे हैं, और स्पीड पोस्ट कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फिजिकल या हार्ड कॉपी भेजने के लिए केवल स्पीड पोस्ट का या डाक का ही इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी काम ज़्यादातर जो होते हैं ईमेल के द्वारा होते हैं, या फिर होते हैं आपके बाई पोस्ट, ठीक है। तो ये तो सोचना ही मत कि जी ऐसे ही हो जाएगा। चयन प्रक्रिया देख लो, 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर आपका क्या होता है, चयन होता है। मतलब 10वीं कक्षा में, 10वीं में आपके कितने प्रतिशत हैं, ठीक है, आपके जो मार्क्स होने चाहिए कितने प्रतिशत होने चाहिए। जो इसमें देखो 6 मेरिट आती हैं, जैसे पहली मेरिट आई है अभी अभी पहली वाली की, तो फर्स्ट मेरिट तो जो ज़्यादातर जाती है वो 100% के आसपास जाती है, यानी 100%। अब इसमें लफड़ा क्या होता है, जब बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने 100% मार्क्स उसमें शो करा देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो निकल जाते हैं, है ना। बच्चों को लगता है कि 60 गांठ कर लेंगे या कोई सेटिंगबाजी कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है रेलवे इसमें, आपका डाक विभाग में। तो ये क्या है, 6, इसलिए मेरिट इसमें 6 भी आती हैं। तो ये 100% बहुत से बच्चे हो सकता है गलती से या कैसे भी करा देते हैं। ऑनलाइन फॉर्म करते समय पे 100% बहुत सारे बच्चे करा देते हैं 10वीं में, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिया जाता है। फिर सेकंड मेरिट आती है, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 99 पॉइंट कुछ कराए होते हैं, या होते भी हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आउट हो जाते हैं। तो फर्स्ट मेरिट से लेकर के 6 मेरिट इसकी तैयार होती हैं, और 6 मेरिट में आपका सिलेक्शन हो ही जाता है अगर आपके 10वीं क्लास में मार्क्स ठीक ठाक हैं तो, ठीक है। कौशल प्रशिक्षण जहां लागू हो, कौशल प्रशिक्षण इस तरीके से जैसे कि आपसे साइकिल चलानी आनी चाहिए। अगर आप डाकिया के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं या GDS के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको आनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है, दस्तावेज सत्यापन का, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 नंबर के होने चाहिए, आप तभी इसमें जो है सफल हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। क्या करना होता है, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट पर जाएं, जॉब सेक्शन में जाएं और संबंधित पद के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। सामान्य OBC के लिए 100 रुपये है, SC ST PWD के लिए 0 फीस है, और आंतरिक उम्मीदवार आवेदन शुल्क से मुक्त हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान रखें, आंतरिक का मतलब है जो डिपार्टमेंट से संबंधित है तो उनके लिए मुक्त है, वो अगर आगे और भी भरना चाहते हैं। देखो इसमें एक बात और भी है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कई बार ये रहता है कि इसमें सैलरी कम है ना। सैलरी जो कम है वास्तव में वो किस पद के लिए कम है, आपका एक तो है GDS के लिए कम और एक है पोस्टमैन के लिए। इन दोनों की जो सैलरी है GDS की और इसकी, इनकी सैलरी कम ही है। ग्रामीण डाक सेवक की और डाकिया की इनकी लगभग 14,000 के आसपास है। लेकिन अफसोस बस इसमें इसी बात का है कि 14 से 18,000 के बीच में अगर वेतन है, और 10वीं में जो टॉपर हैं वो भी इस नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और इसकी चाहना रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिल में खेद है
कि हमारे देश में पढ़ाई का स्तर किस लाइन में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। ठीक है, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है प्यारे साथियों बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि पहली भर्ती जैसे ही पहली मेरिट आती है तो तुरंत दूसरी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उम्मीद है इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है अप्रैल और मई में शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए आप अपनी जो व्यवस्था है वो देख लेना। व्यवस्था का मेरा मतलब है डॉक्यूमेंट्स आपके पास में पूरे होने चाहिए। आप उसी लैंग्वेज मतलब उसी जोन में फॉर्म डालना जिस जोन में आपको अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है। कहने का मतलब है अपने लोकल में ही जोन के लिए फॉर्म डालना। स्टेट वाइज में इसमें की कट ऑफ आती है, और कट ऑफ भी इतनी भयंकर जाती है कि 100 में से 100 में जाती है पहली। तो डरना नहीं है, क्योंकि 6 मेरिट आती हैं, और 6 मेरिट आप जानते हो बहुत होती हैं, एक नहीं तो कोई सी किसी ना किसी में तो फिर आ ही जाता है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। पहली वाली की मेरिट पहली जारी हो चुकी है, दूसरी मेरिट जो है उसकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, और आपके आवेदन भी इसके भी तुरंत शुरू होने ही वाले हैं, क्योंकि ये हर साल का नियम है। एक बार फॉर्म निकल के उसका रिजल्ट आता है तो फिर जो है दूसरी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ना इसमें इंटरव्यू है और ना ही भाई इसमें किसी भी प्रकार का कोई तुम्हारा रिटन एग्जाम है। ठीक है, सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।